एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। इस गिफ्ट का नाम है कर्नल चेवांग रिनचेन ब्रिज। लद्दाख के इलाके में भारत ने चीन की सीमा पर 1400 फीट लंबे पुल को तैयार किया है। ये पुल दिखने में भले ही छोटा है, लेकिन इससे चीन की चिंता बहुत बढ़ गई है। लद्दाख में दो पहाड़ियों के बीच बहती नदी के ऊपर तैयार पुल। सेना के शौर्य और हिम्मत से तैयार किए गए पुल पर गुजरते देश के रक्षा मंत्री और भारतीय सेना अध्यक्ष। पुल पर चीन की तरफ बढ़ते भारत के ये कदम चीन के लिए एक गंभीर चेतावनी है। कर्नल चेवांग रिनचेन ब्रिज नाम का ये पुल चीन की सीमा पर भारतीय सेना की ताकत को दोगुनी करने की शक्ति रखता है। दिखने में तो ये भले ही 1400 फीट की लंबाई वाला एक सामान्य सा पुल लग रहा है, लेकिन इस छोटे से पुल ने चीन जैसी महाशक्ति को चिंता में डाल दिया है। आप इस पुल को भारतीय सेना का शौर्य और चीन की अकड़ कम करने वाला पुल भी कह सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि चीन की तमाम धमकियों के बाद भी भारतीय सैनिकों ने चीन की आंखों में आंखें डालकर इस पुल का निर्माण कर दिया। भारत की तरफ से यह साफ संदेश है कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की दादागिरी अब नहीं चल पाएगी। इस पुल की सबसे खास बात यह है कि भारतीय सेना तय समय से पहले चीन के बॉर्डर पर पहुंच सकती है। इसके अलावा सेना के बड़े बड़े टैंक्स भी बहुत आसानी से इस पुल से गुजरकर LAC तक पहुंच जाएंगे। चीन की सीमा पर बने इस पुल की खासियत जानने से पहले आप इस पुल के निर्माण की जगह और वजह दोनों समझिए। जम्मू कश्मीर के लद्दाख के इलाके में दुर्बुक और दौलत बेग ओल्डी रोड पर श्योक नदी के ऊपर बनाया गया है। DSDBO नाम की सड़क के निर्माण की वजह से भारत चीन के बीच एक विवाद रहा है। 14,650 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया ये पुल चीन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करीब 45 किलोमीटर पहले है, जबकि चीन के बॉर्डर पर मौजूद काराकोरम पास इस पुल से बहुत नजदीक है। और हमारे सेना के जवान जो भारत और चीन की सीमा है, आप सभी जानते हैं LAC में यानी सीमा को लेकर भारत और चीन के बीच एक परसेप्शनल डिफरेंसेस हैं। यानी हमारे सेना के जवानों को भी किस सूझबूझ से काम करना पड़ता है, उससे भी आप वाकिफ हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा चीन की फोर्स भी और हमारी फोर्स भी दोनों सूझबूझ के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। इस पुल की सबसे खास बात यह है कि इससे भारतीय सैनिकों को चीन सीमा पर पहुंचने में करीब 1 घंटे से कम का वक्त लगेगा। युद्ध के मैदान में जब एक मिनट महत्वपूर्ण हो, ऐसे में 1 घंटे की बचत युद्ध की बाजी पलट सकता है। इस पुल से भारतीय सेना के करीब 70 टन वजन वाले टैंक्स आसानी से गुजर सकते हैं। इस पुल से दुनिया के सबसे ऊंचे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी दौलत बेग ओल्डी एयरबेस पर तय समय से पहले पहुंचा जा सकता है। जानकार मानते हैं कि यह पुल चीन से रणनीतिक मुकाबला करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया जानती है कि चीन भारतीय सीमाओं से लगे लद्दाख के इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में इस पुल का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1400 फीट लंबे और करीब 15 फीट चौड़े इस पुल को बनाने में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 15 महीने लगे हैं। -20 से 50 डिग्री वाले तापमान से लड़कर पुल को तैयार करना भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही। लेकिन इस पुल के निर्माण से चीन को यह संदेश मिल चुका है कि यह नया हिंदुस्तान है जो हाथ मिलाना भी जानता है और युद्ध के मैदान में सबक सिखाना भी जानता है। एक लंबे इंतजार के बाद दिन रात की मेहनत से तैयार किया गया है ये पुल। भारत सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और भारतीय सेना के शौर्य और तकनीक का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत चीन सीमा में सड़क निर्माण के विवाद का एक लंबा इतिहास है। भारत चीन की सीमा पर मौजूद करीब 255 किलोमीटर लंबी DSDBO यानी दारबुक शायोक दौलत बेग ओल्डी सड़क पर चीन की हमेशा से